यमन से बैलिस्टिक मिसाइल निकला और इसने अपने टारगेट को इसराइल के अंदर हिट किया। ये करने की देर थी कि अमेरिका ने भी यमन पर हमला करने का फैसला किया। ऐसे में यमनी हूसी बागियों ने इसराइली मिसाइल को हवा के अंदर ही मार कर गिरा दिया, जिसके बाद पेंटागन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ये यमन के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है और यमन को रोकने के लिए सऊदी अरब क्या किरदार अदा करेगा? इस हवाले से अब एक नई बहस का आगाज हो चुका है। सोशल मीडिया पर सबसे पहले तो वो एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि यमन से आने वाला बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के एलियौत के इलाके के अंदर अपने टारगेट को हिट करता है और वहां से आग के शोले उठना शुरू हो जाते हैं। यानी ये वाज़ेह हो जाता है कि इस मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट करके वहां तबाही फैला दी है, जिसके बाद पेंटागन का एक बड़ा बयान सामने आता है। याद रहे कि पेंटागन के इस बयान के बाद आपने सऊदी अरब की कार्रवाई को भी अपने जहन में रखना है। पेंटागन क्या कहता है? वो ये कहते हैं कि हम हूसी बागियों के इस अमल का भरपूर जवाब देंगे, जहां उन्होंने हमारे ड्रोन को हवा के अंदर ही मारकर जमीन पर फेंक दिया है। हम जवाब देने का मुकम्मल हक रखते हैं। ये जवाब किस जगह पर दिया जाएगा और किस वक्त दिया जाएगा, इसका इंतखाब पेंटागन करेगा। यानी अगर यूं कहा जाए कि दूसरे अल्फाज में पेंटागन ने यमन के ऊपर दोबारा से एक जंग मुसल्लत करने और हमला करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले एक मिसाइल जो यमन ने इसराइल के ऊपर फायर किया था, इसे सऊदी अरब ने हवा के अंदर न्यूट्रल किया था और इसे जमीन पर गिरा दिया था। अब सवाल ये उठने लगा है कि अभी हाल ही में अरब लीग का इजलास हुआ, इसके अलावा OIC जिसमें 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान खुद मौजूद थे। इस इजलास में बहुत जोर दिया गया कि इसराइल को फ़लस्तीन और गजा पर बमबारी रोकनी चाहिए। लेकिन क्या इस इजलास में किसी ने ये बात की कि अगर अमेरिका सऊदी अरब से कहता है और सऊदी अरब अपनी पुरानी जंग के तनाजुर में यमन के ऊपर हमलावर हो जाता है, या जिस तरीके से पहले यमन के मिसाइल को हवा के अंदर सऊदी अरब ने न्यूट्रल किया जो इसराइल पर फायर किया गया था, कहीं इसके बाद सऊदी अरब यमन पर हमला करने का रास्ता तो नहीं खोल रहा? और अब अगर अमेरिका पीछे आकर खड़ा हो जाए, अमेरिका सऊदी अरब को डॉलर्स की लालच दे दे, डॉलर्स के साथ साथ अमेरिका सऊदी अरब को तिजारत, ट्रेड और इसके साथ साथ सिक्योरिटी की भी यकीन दहानी करवा दे, तो फिर ये एक ऐसी जंग हो सकती है जिसमें मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाया जाएगा। और यही वो बुनियादी मकसद है जो इस वक्त अमेरिका समेत इसराइल और मगरबी ताकतें चाहती हैं कि मुस्लिम ममालिक को लड़ा दिया जाए। कोई गजा और फ़लस्तीन पर बात करने वाला ना हो, इन्हें बस अपनी परेशानी और टेंशन रहनी चाहिए।